लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच जनता स्मार्ट मीटर की लूट से परेशान है और इसे स्मार्ट चीटर बताया। उन्होंने दावा किया कि करीब 80 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर में अधिक बिल आ रहा है और इसके खिलाफ पार्टी 3 मई से अभियान शुरू करेगी। साथ ही उन्होंने विरोध स्वरूप जन जागरण अभियान शंख ताली बजाकर सरकार को जगाने और आंदोलन तेज करने की बात कही। वहीं संजय सिंह ने बताया कि रोजगार 2 सामाजिक न्याय यात्रा के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 20 मई को यह यात्रा गाजियाबाद में समाप्त होगी, जबकि 16 से 20 मई के बीच मेरठ और गाजियाबाद में बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 8 चरणों में पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा, बढ़ती फीस, निष्पक्ष चुनाव, एजेंसियों के दुरुपयोग और विभिन्न राजनीतिक दलों को तोड़ने जैसे मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनता को बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर मतदान करना चाहिए। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई राजनीतिक और संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते हुए सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। देखिए, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सरकार की प्राथमिकता में तब आएंगे जब जनता को भी इसके बारे में सोचकर वोट दिया जाए और जनता इसके बारे में सोच करके नेताओं को चुने और अपना वोट दे। दुर्भाग्य से बीजेपी को क्या लगता है? उनको लगता है हिंदू मुसलमान करो, बुलडोजर चलाओ, गालियां दो मुसलमानों को, दलितों पे डंडे चलाओ, मंदिर में घुसने ना दो, हमको वोट मिलेगा। मिल भी रहा है। तो आपने तो ये बताया एम्बुलेंस किनारे करके मिर्जापुर में महिला का प्रसव कराया गया था। अभी आपने गलियारे की बात कही। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य पे सरकार का ध्यान ही नहीं है। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, वो काफी ज्यादा टॉक्सिक माहौल हो चुका है। अच्छा, तो एक सुनहरा वातावरण बीजेपी में है जहां बलात्कारियों की फौज खड़ी है। एक शानदार वातावरण बीजेपी में है जहां गृह राज्य मंत्री, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को कुचलकर मार देता है। वहां का वातावरण बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, जहां पर बुलडोजर चला के लोगों के घर तोड़े जाते हैं, झोपड़ियां उजाड़ी जाती हैं और जिस सरकार के खिलाफ पंजाब का किसान सड़कों पर 1 साल तक आंदोलन करता है और 750 किसान अपनी शहादत देते हैं, जहां पर अडानी जैसे पूंजीपतियों के साथ मिलकर देश को लूटा जा रहा है, वहां बहुत ही सुनहरा, सुखद और बेहतरीन माहौल है। इतनी हास्यास्पद बात कौन मानेगा, बताइए? कोई मानेगा? रॉन्ग पार्टी कौन सी है? इस देश की जनता को तय करने दीजिए। क्या है, 1-2 लोग गलत हो सकते हैं, 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और 23 लाख लोग जो उनको फॉलो कर रहे थे, जो छोड़ के चले गए 2-3 दिन में, कितने लोग गए? 23 लाख। अब 23 लाख हो चुके हैं, तो 23 लाख लोग गलत हैं। 7 लोगों में 1 लोग अशोक मित्तल जी है। अशोक मित्तल जी पे ईडी का छापा डलवाया था किसने? मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। क्या कहा था बीजेपी ने? अरे महाभ्रष्ट है, बेईमान है, ये है, वो है। डन पॉइंट पे उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, बंदूक लगा। 100% वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर मोदी। ये वॉशिंग पाउडर मोदी का कमाल है। बड़े से बड़ा दाग धुल सकती है। ओसामा बिन लादेन मर चुका है, दाऊद इब्राहिम बाकी है, इसलिए दाऊद इब्राहिम का ही खाली आना बीजेपी में बाकी रह गया। ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो उसको भी शामिल करा लेते। कल वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी आ सकता है, तो अब दाऊद का खाली आना बाकी रह गया। आपने अशोक मित्तल का नाम लिया, आम आदमी पार्टी ने क्या खूबी देखी थी कि उनको सांसद बनाया था? उनका क्या संघर्ष था लड्डू बेचने के अलावा? क्योंकि वो मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित थे, गांधी जी और अंबेडकर जी के रास्तों पर चल रहे थे। आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं महाराज? राज्यसभा के 10 सांसद हैं, एक भी दलित पिछड़ा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि
उनको पार्टी ने मौका दिया तो उस मौके का सदुपयोग करना चाहिए था देश समाज के हित में। उसमें पार्टी की गलती नहीं है और सबके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। शिवसेना में बड़े सच्चे मजबूत कार्यकर्ता माने जाते हैं, शिवसेना तोड़ दिया इन लोगों ने जो कि इनके साथी थे। और शिंदे साहब तो बड़े समर्पित साथी थे ठाकरे जी के, लेकिन वहां पे भी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके शिवसेना तोड़ दी। एनसीपी शरद पवार साहब सोचिए कितने वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पूरी पार्टी बीजेपी ने डरा धमका के तोड़ दी। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाया, कहां चले गए दुष्यंत चौटाला? उनकी पूरी पार्टी तोड़ तोड़ के खत्म कर दी। उसके बाद उनसे समझौता भी नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी कहां चली गई? उसमें तो बहुत ही समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता और सब लोग होते हैं। उस पार्टी को धीरे धीरे तोड़ तोड़ के, तो बीजेपी इस देश के लिए एक अपहरण गैंग है जो विधायकों सांसदों को तोड़ तोड़ के अपने साथ मिलाने का काम करता है। इसमें